तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जैसा कि यहाँ लिखा है वर्ण विचार। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे वीडियो में वर्ण के विचार के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। ठीक है, वर्ण विचार के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या होता है मौखिक इकाई, सब क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं राघवेंद्र यदुवंशी आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में देखेंगे। वर्ण विचार, वर्ण मतलब वर्ण मतलब जैसे हम बोल दिए वर्ण मतलब क्या, क एक वर्ण है, अ एक वर्ण है। ठीक है, ये वर्ण है। तो वर्ण के विचार के बारे में हम देखेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, कहाँ इनका प्रयोग होता है, क्यों प्रयोग होता है, ध्वनि क्या होती है, शब्द क्या होते हैं। तो आज हम ये देखिए वर्ण का विकास कैसे होता है। कोई भी वर्ण हो उसका विकास कैसे होता है। वर्ण का विकास ध्वनि से होता है। ध्वनि मतलब आवाज। वर्ण का विकास ध्वनि से होता है। ध्वनि मतलब क्या होता है, ध्वनि। जैसे हम जो बोल रहे हैं ध्वनि मतलब आवाज, जो हम बोल पा रहे हैं वो क्या है, आवाज है, वही ध्वनि है। ध्वनि भाषा का मौखिक अंग है। मौखिक इन द सेंस, मौखिक मतलब क्या होता है, जो हम लोग मुख से बोलते हैं, मतलब लिखते नहीं है। मौखिक से मतलब जो मुख से बोलते हैं। तो ध्वनि भाषा का मौखिक अंग है। ठीक है, जो हमारा ध्वनि है वो भाषा का क्या है, मौखिक अंग है। वर्ण का विकास ध्वनि से होता है। ठीक, भाषा की सबसे, ये देखिए 5 पॉइंट लिखे हम, पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग या इकाई क्या होती है। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग या इकाई। भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग, मौखिक मतलब जो हम मुख से बोलते हैं उसका अंग या इकाई क्या होती है, तो वो ध्वनि होती है। ध्वनि मतलब जो हम बोल रहे हैं, जैसे क बोले, ये क्या हो गया, ध्वनि। भाषा का सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण और ध्वनि। अब देखिए मौखिक इकाई अगर हम बोल दिए, मौखिक मतलब जो मुख से बोल रहे हैं, तो वो ध्वनि है। ध्वनि मतलब आवाज, जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये आवाज ही आ रही है, तो ये हो गई मौखिक। और अगर वही मौखिक चीज, जैसे मैं बोल दिया क, ये तो मौखिक हो गया। लेकिन वही क अगर ऐसे लिख दिया, मैं क ये लिख दिया, ये लिखित इकाई हो गई। तो यही कहा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ये हो गए वर्ण। तो ये वर्ण होता है ना, क बताया अभी, क और अ जो भी है, क से ज्ञ तक जो, ये सब वर्ण होते हैं। तो जो हम लिख दिए वो हो गया, ये क्या हो गया, लिखित इकाई वर्ण। और जो मुख से बोल रहे हैं वो हो गया ध्वनि। अर्थ के, अब देखिए तीसरा, 2 पॉइंट हो गए अर्थ के आधार पे। अब तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट अर्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग। अर्थ के आधार पे, जैसे कोई भी शब्द हो जिसका कोई अर्थ हो, कोई शब्द ही होगा। जैसे जैसे मान लीजिए हम क लिख दिए या झ लिख दिए या कुछ भी लिख दिए, ट लिख दिए। ठीक है, अगर ट एक वर्ण लिखा गया है तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि एक शब्द में ना आए। तो वही कहा गया है कि अर्थ के आधार पे, अगर अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग शब्द होता है। अर्थ के आधार पे जैसे हम लिख दिए कि राम लिख दिए, तो राम क्या है, एक शब्द है। तो अर्थ निकला ना कि राम कोई व्यक्ति है, तो राम कोई है। जैसे हम कह दिए कि गमला, ग म ला। ठीक है, गमला क्या है, गमला एक शब्द है। ठीक, शब्द कैसे, देखिए ग म और ला, ये 3 वर्ड हैं, 1 2 3 वर्ड से मिले शब्द। तो ये गमला का मतलब हुआ ना, गमला का कुछ अर्थ निकला ना, तो वही क्या है कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग शब्द होता है। ठीक,
अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि भाव या भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा अंक। भाव, कोई भाव हो, जैसे भाव या भावार्थ, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, भाव या भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा अंक, भाव या वाक्य। अब ये कैसे होगा, जैसे देखिए बता रहे हैं अभी हम, भाव या भावार्थ के आधार पे देखिए, सब तो समझ में आ गया ना, सब जैसे गमला हो गया, आराम हो गया, कुछ भी हो गया, महेश दिनेश जो भी, सुरेश महेश दिनेश जो, ये सब शब्द है, सबका कुछ अर्थ होता है, तो अर्थ के आधार पे तो शब्द हो गया, लेकिन भाव या भावार्थ के आधार पे, जैसे देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है, एक वाक्य हो गया। तो ये कहा गया है कि भाव या भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग वाक्य। देखिए ये एक वाक्य है कि नहीं, ये देखिए एक वाक्य है कि नहीं, राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये एक वाक्य हो गया। तो वही कहा है कि एक अर्थ निकला ना, इसका भाव निकला ना कि राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो वही कहा गया है कि भाव या भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग वाक्य। ठीक है, अब देखिए क्या है कि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। देखिए ये 5वां पॉइंट देख लीजिए, 5वां पॉइंट यहाँ पे, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण, वर्ण मतलब क्या, वर्ण तो बताया ना, जैसे मान लीजिए ग, ये एक वर्ण ही है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक ये एक शब्द ना बने। शब्द अगर यही ग अगर गमला में आ गया, गमला, इसका कुछ अर्थ बना, ये शब्द हो गया। देखिए ये वर्ण हो गया, ये शब्द हो गया, और यही कह दिया जाए कि गमला में पानी है, यही कह दिया जाए कि गमला, गमला में पानी है। देखिए ये हो गया एक वाक्य। ठीक, देखिए वर्ण, शब्द और वाक्य में क्या अंतर है, देखिए वर्ण मतलब ग, कोई भी व्यंजन या स्वर हो वो सभी वर्ण होते हैं। शब्द, शब्द मतलब जिसका अर्थ निकले, अर्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग, जिसका कोई अर्थ निकले, एक शब्द हो महेश, या कुछ भी कह लीजिए आप, मोबाइल ही कह लीजिए, फोन ही कह लीजिए, कुछ भी उसका अर्थ निकला, तो ये हो गया शब्द और वाक्य। गमला में पानी है, तो देखिए वर्ण, शब्द और वाक्य, ये हो गया। तो और ये देखिए 5वां पॉइंट था, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। वही बात आ गई कि जैसे ग आ गया, चाहे क आ गया, कुछ भी आ गया, थ आ गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका इस वर्ण का कोई अर्थ नहीं जब तक इस शब्द में ना बदले। वही थ अगर हो गया थाना, तो एक अर्थ प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है। आज की क्लास में हम लोग यही वर्ण देखे हैं कि वर्ण क्या होते हैं, इनका मौखिक अंग क्या होता है। मौखिक अंग मतलब जो मुख से बोले, जिसका कोई लिखित रूप ना हो, तो आ गया तो हम ध्वनि लगाएंगे। ध्वनि मतलब मुख से जो बोले, जो आवाज निकले वही ध्वनि हो गई। जो लिख दिए, जो मुख से बोले, जैसे क बोले अगर लिख दिए वही, तो वो हो गया वर्ण। जैसे मुख से बोले राम, अरे जैसे मुख से बोले ग, ये हो गया वर्ण। और मुख से बोले तो मौखिक, और लिख दिए तो लिखित। तो लिखित इकाई सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि। और अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे अगर सबसे छोटा अंग होता है तो वो शब्द होता है। शब्द कुछ भी हो सकता है, जैसे पुस्तक ही हो गया, ये भी एक शब्द है, पुस्तक। पुस्तक मतलब किताब हो गया। भाव या भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा मौखिक अंग वाक्य, जैसे बोलना कि राम घर जा रहा है, सीता विद्यालय जाती है, ये एक वाक्य हो गया। तो सबसे छोटा भाव या भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा अंक वाक्य। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। अगर वर्ण बस ऐसे लिख दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक ये शब्द में ना आए। और शब्द में आने के बाद देखिए वर्ण, शब्द, शब्द में आने के बाद अगर वाक्य में आए तो इसका भावार्थ होता है। तो भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंक वाक्य होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, और वर्ड के विचार में बस यही है, वर्ड मौखिक होता है, बोल दिए मतलब अगर मुख से बोले तो मौखिक, लिख दिए तो वर्ण हो गया। और अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए, अर्थ के आधार पे तो शब्द होता है, और भावार्थ के आधार पे देखा जाए तो वाक्य होता है। ये 4 पॉइंट मेन है, मौखिक इकाई ध्वनि,
ध्वनि को अगर मैं बोल रहा हूँ, कोई अगर लिख दे रहा है तो वो लिखित दिखाई हो गई शब्द, और अर्थ के आधार पे वही शब्द, और फिर भाव या भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग वाक्य। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग फिर कुछ बताएंगे, जैसे एक ही टॉपिक पे हम लोग उठाएंगे और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एक क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों।